ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना, जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना, जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना, जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना। अब जान लिया तुम कौन हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, सब कुछ जान लिया। जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना, जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना। गलती की मैंने, क्या? तानु के जन कहीं माना, तनु के जन कहीं जन माना। शरीर के बाप को शरीर मान लिया, आत्मा के बाप को भूल गए। तानु के जन कहीं माना, तनु के जन कहीं माना। जीव जनक नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव जनक नहीं जाना, जाना जाना जाना। हाँ, शरीर के बाप को हर जन्म में बदलते रहते हैं। एक कुत्ते बिल्ली गधे सब हमारे बाप बन चुके हैं। अनादिकाल से हमारे अनंत जन्म हो चुके, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते तो मरने के बाद कहीं न कहीं तो जाएंगे, किसी न किसी के पेट में तो उसके बच्चे बनेंगे, तो बाप बनाएंगे ही, माँ बनाएंगे ही। हर जन्म में चेंज हो रहा है। लेकिन जीवात्मा का जो बाप है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वो सदा था, सदा रहेगा। उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और संसारी बाप की ही उपासना की। अरे जीव जनक नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव जनक नहीं जाना, जाना जाना जाना। तनु की जननी जननी निज माना, तनु की जननी जननी निज माना। जीव जननी नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव जननी नहीं जाना, जाना जाना जाना। जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना, कान्हा तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना। तनु के भ्रात भ्रात निज जाना, तनु के भ्रात भ्रात निज जाना। जीव भ्रात नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव भ्रात नहीं जाना, जाना जाना जाना। संसार में बेटा अलग होता है, भाई अलग होता है, बाप अलग होता है, भगवान क्या है नहीं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, सब वही।
तनु के स्वामिन स्वामिन माना, तनु के स्वामिन स्वामिन माना, हर जीव स्वामी नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव स्वामी नहीं जाना, जाना जाना जाना। है 5 भाव की बात कही जा रही है। तनु के सखन सखन निज माना, तनु के सखन सखन निज माना, अरे जीव सखन नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव सखन नहीं जाना, जाना जाना जाना। तनु के सुतन सुतन निज माना, तनु जीव सुत ही नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव सुत ही नहीं जाना, जाना जाना जाना। तनु के पतिन पतिन निज माना, तनु के पतिन पतिन निज माना, जीव पति ही नहीं जाना, जाना जाना जाना, जीव पति ही नहीं जाना, जाना जाना जाना। हाँ, सब रिश्ते जो खास खास थे समाप्त हो गए। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि हमने शरीर को मैं मान लिया। मैं, देखिए, आप लोग मुंह से तो बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द है, मेरी आंख से पानी गिर रहा है, मेरे कान से कम सुनाई पड़ता है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है। ये सब जगह आप लोग रा लगा रहे हैं, मेरा। तो मेरा अलग वस्तु है मैं से। जैसे मेरा तकिया, मेरा गद्दा, तो मैं गद्दा थोड़ा ही हूं, तो मेरा गद्दा है। ये मेरा मकान, मैं मकान नहीं हूं। मेरा माने मैं से अलग है वो वस्तु। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में हम लगाते हैं मेरा। तो वो मैं कौन है? ये कभी सोचा नहीं, टाइम नहीं था। माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी सब ने यही सिखाया, तुम शरीर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम मद्रासी हो, तुम मराठे हो, यही सिखाया हमको। और वो सुनते सुनते, सोचते सोचते हमने अपने आप को वैसा ही मान लिया। जिस विषय का बार बार श्रवण, मनन, कीर्तन होता है, उसी में अटैचमेंट हो जाता है, वैसे ही फीलिंग होती है। तयत् क्रतुर्भवति, बस बार बार संकल्प करो। अरे भृंगी कीड़ा अपनी आप को भुला देता है, यहां तक परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने अपने शरीर को मैं मान लिया, बस पहली मिस्टेक। जिन लोगों ने गणित पढ़ा हो वो जानते होंगे कि गणित में तमाम गुणा भाग होता है, लेकिन अगर पहली बार गलती कर जाए कोई, 4 पंचे 20 की जगह 4 पंचे 30 लिख दे, तो आगे का जितना भी गणित है वो सही भी हो तो उत्तर गलत होगा। वो प्रारंभ में हमने गलती की कि शरीर को मैं मान लिया और रोज बोलते हैं। आज
वो उसका स्वर्गवास हो गया। इसका वो रमेश का। अरे लेटा कौन है? अरे डेड बॉडी, मुर्दा। तो वो कौन है जो चला गया स्वर्ग में, वैकुंठ में, नरक में, कहीं भी शरीर से निकल गया? वो कौन है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये हम लोगों का हाल है मनुष्य होकर के। तमाम डिग्रियां प्राप्त की, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, खोपड़ा किया, लेकिन ये नहीं समझा कभी मैं कौन हूं। अगर इसको समझा होता, बार 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 चिंतन किया होता, तो बहुत आगे बढ़ गए होते। चिंतन ही तो मेन है। विषयान ध्यायता पुंसो विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं वेदव्यास। भगवान कह रहे हैं, भाई देखो, एक मैं हूं, एक संसारी विषय है, तो दो ही चीज तो है, एक माइक जगत, एक ईश्वरीय जगत। तो जिसका चिंतन तुम बार बार करोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगा, भले ही चप्पल जूते मिले। जो आनंद सिंधु है उसका चिंतन करने में तो रस मिलता थोड़ी मेहनत के बाद, और संसार में तो अनंत जन्म बीत गए, सर्वत्र धोखा, स्वार्थ, यही मिला। और हमने रियलाइज भी किया और फिर भूल गए, फिर रियलाइज किया, फिर भूल गए। तो तनु को ही निज जीव ही माना, को ही निज जीव ही माना, तनु को ही निज जीव ही माना, तनु को ही निज जीव ही माना, निज जीव ही नहीं जाना, जाना जाना जाना, निज जीव ही नहीं जाना, जाना जाना जाना। तुमने जाना ही नहीं तो फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जान लिया? कान्हा तुम हमारे हो। सब कृपालु तू ही मम माना, कृपाल तू ही मम माना, रसिक कृपा जब जाना, जाना जाना जाना, रसिक कृपा जब जाना, जाना जाना जाना। 84 लाख योनियों में भटकने वाला जीव अनंत कोटि जन्म तक इसके जो बीत चुके, आगे भी बीते, तो अपने आप नहीं जान सकता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष संसार है हम उसी को नहीं जान पाते पूरा पूरा। साइंस वाले ये बात एडमिट कर रहे हैं कि हम पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकते। उनका ज्ञान हर साल बदलता रहता है। अरे 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 ये नहीं है, ये है, फिर बदल गया। क्योंकि बुद्धि माइक और भगवान दिव्य है। तो माइक बुद्धि कितनी बड़ी हो, माइक बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी है बृहस्पति, लेकिन भगवान को जानने की सामर्थ्य नहीं। और उन्हीं का अंश है आत्मा, जीव। इसको भी कोई नहीं जान सकता। जो बुद्धे परतस्तुषा, बुद्धेरात्मा महान परा। बुद्धि से परे जब मैं है तो भगवान की बात कौन करे।
दिव्य वस्तु को प्राकृत मैटर से ग्रहण नहीं किया जा सकता। बड़ी सीधी सी बात। अरे प्राकृत इंद्रिय प्राकृत विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। देखो आंख प्राकृत है, माया की बनी, हाँ। कान भी माया के बने हैं, हाँ। दोनों पंच महाभूत के हैं, हाँ। तो कान से दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्या आंख नाक सबे दिव्य? सब भाई बंद हैं, पंच महाभूत से बने हैं। तो जब कान का विषय आंख से ग्रहण नहीं हो सकता, तो माइक इंद्रियों से अमाइक दिव्य भगवान का ग्रहण कैसे होगा? आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? कोई कभी नहीं जान सकता। ये जो जाने हुए लोग हैं वो बता दें तो जान जाए कि तुम कौन हो। तुम कौन हो की परिभाषा दो प्रकार की है। एक परिभाषा ये है कि जो मेरा न हो उसका नाम मैं, ये लॉजिक की परिभाषा है। जो मेरा न हो, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मेरा है। ये राह खत्म हो जाए जहां, जो बचे उसका नाम मैं। एक हमारी अकल की परिभाषा और शास्त्रों वेदों की बौद्धिक परिभाषा है। जो भगवान का दिव्य अंश हो और सनातन हो, ये दो बातें प्रमुख। अंश हो और सनातन अंश हो। कभी प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं। तो जीव को जनाने के लिए जीव ब्रह्म का ज्ञाता रसिक संत कहलाता है। उसने जाना है और फिर माना है और फिर प्रैक्टिकल साधना की है और फिर पाया है। इसलिए वो ब्रह्मनिष्ठ भी है, श्रोत्रिय भी है। हमको ऐसा ही गुरु चाहिए जो हमको तत्व ज्ञान भी करा सके, थियरी की नॉलेज भी करा सके और प्रैक्टिकल साधना करा करके दिव्य प्रेम दिला सके, दे सके। ऐसा गुरु चाहिए। तो सौभाग्य से जिसको ऐसा गुरु मिल जाए। हम लोगों को अनंत जन्मों में ऐसा गुरु ही नहीं मिला। मिला, अनंत बार मिला असली गुरु, लेकिन हम नहीं मिले उससे। मतलब हमारी बुद्धि ने सरेंडर नहीं किया। हमारी बुद्धि तर्क करती रहती है, आदत है उसकी। ये बाबा जी ये खड़ा तिलक क्यों लगाते? ये बाबा जी पीला कपड़ा क्यों पहनते? ये बाबा जी दाढ़ी क्यों रखाए हैं? ये बाबा जी लोगों से क्यों मिलते हैं? ये बाबा जी लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? वो जो भी करे हम उसमें गलती निकालेंगे, आदत है हमारी। अपने को हम इतना स्वाभिमानी, अधिक बुद्धिमान समझते हैं, अहंकार है ये। उस अहंकार के कारण सबको बेवकूफ समझते हैं। कपड़ा पहनते हैं हम लोग, हाँ, इसका ये कपड़े का रंग कैसा है? बेवकूफ, ये पुराने जमाने का रंग है, हम तो लेटेस्ट पहनते हैं। हाँ, ये कैसे बोलता है? बोलने की अकल नहीं। ये कैसे हंसता है? बेवकूफ की तरह हंसता है। दूसरे की कोई चीज पसंद नहीं आती किसी को, अपना अच्छा लगता। शीशे में मुंह देखता है ऐसे स्वर्ग का कोई देवता है कि अप्सरा है। ये अहंकार है। ये भले ही कुछ दिन रहे लेकिन रहता है, और थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है। भगवत प्राप्ति के बाद ही जाता है,
क्योंकि ये अहंकार माया का एक बहुत बड़ा सेनापति है। जब तक माया नहीं जाएगी, अहंकार या हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, सब रहेंगे। ये पूरी गवर्नमेंट है माया की। कम हो जाए कोई, ये बात अलग है, लेकिन सब छुप के डर के मारे रहते हैं। जब पुलिस की बड़ी धरपकड़ होती है तो डाकू लोग, बदमाश लोग छुप जाते हैं, और जब देख लिया कि पुलिस वाले अब चले गए अपने बैरक में, अब मामला ठंडा हो गया, तो फिर आ गए बाहर। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जब आप भगवान की ओर चलते हैं तो ये दब जाते हैं कि अभी मौका नहीं है, चुप रहो। और जब आप यहां से अपने घर जाएंगे और देखेंगे संसार को और उनकी व्यवहार को, तो सब बलवान होके खड़े हो जाएंगे आके आपके सामने। अरे यहां क्या सुना था कि सहनशीलता बढ़ाओ, किसी के वाक्य को फील न करो। और घर में जाने पर पति ने डांटा, बीवी ने डांटा, बाप ने डांटा, भगवान के काम में गए थे, तो गलत जगह गए थे क्या, लड़ गए। अरे इसी को मिठास के साथ बोल सकते थे। क्रोध आ गया ना अंदर, वो राक्षस क्रोध पर क्रोध कभी नहीं किया। क्रोधे क्रोधः कथन्नुते। रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु लिखा, तो उनके शिष्य और रिश्तेदार भी सब कुछ जीव गोस्वामी, उनकी पुस्तक में गलती निकालने के लिए भट्ट गए, एक बहुत बड़े चारों वेद के विद्वान, और उन्होंने कहा ये गलत लिखा है यहां पर। तो जमुना के किनारे शास्त्रार्थ हुआ और जीव गोस्वामी ने भट्ट को हरा दिया। अब आ करके रूप गोस्वामी से कहते हैं ऐसा भट्ट ने कहा कि गलत लिखा है, तो फिर मैं लड़ गया उनसे, उनको हरा दिया, उन्होंने मान लिया अपनी गलती। तो उन्होंने कहा तुम निकल जाओ, ब्रिज से बाहर जाओ, भाग जाओ यहां से। तुम्हें गुस्सा क्यों आया किसी के कहने पर? उसका अपमान किया, उसको दुखी किया। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देना, इससे बड़ा और कोई पाप हो सकता है? अरे उसने गलती निकाला, निकालने दो। तो ये सारे दोष, अहंकार वगैरह सब हमेशा रहते हैं, कभी छुपे रहते हैं, कभी प्रकट रहते हैं। जब छुपे रहते हैं तो हम कहते हैं बड़ा भला आदमी है, बड़ी अच्छी बहू है, अभी अभी आई है ना बहू, इसलिए बहुत शांत रहती है, बोलती नहीं है, और पापा जी और मम्मी जी करके और कुछ पैर और दबा देती है। 6 महीने साल भर में धीरे 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 कुकर से गैस निकलना शुरू होगा, फिर देखो क्या क्या होता है घर में। असली रूप अब प्रकट हुआ। अरे मैंने तो समझा था बड़ी अच्छी बहू है, भोली भाली सीधी सादी, ये तो कंकाली निकली। हाँ, अरे सब ऐसे ही है, 1 2 4 नहीं, जितने मायाबद्ध हैं सबका एक सा हाल है। नर्मदा के कंकर सब शंकर। हाँ, वो ये कहे कि हम ऐसे नहीं है, बस यही तो ना समझिए। अरे जिन लोगों में दोष नहीं है, महापुरुष लोग तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, ये तो लिख के दे रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, और जो सचमुच कुटिल है वो कहता है नहीं तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, है कभी नहीं है। लो, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है जो अपने को पापी न माने, पतित न माने। तो रसिक कृपा जब जाना
जाना जाना जाना रसिक कृपा जग जाना, जाना जाना जाना। जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना। जाना तू ही मम कान्हा जाना, जाना जाना जाना।